अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब से कुछ ही दिनों के बाद भारत G20 की समिट की अध्यक्षता करेगा। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश और कुछ मित्र देश इस G20 के सम्मेलन में आएंगे, हिस्सा लेंगे। भारत इस आयोजन की बहुत बड़ी तैयारियां कर रहा है। भारत इसे इतना भव्य बनाने वाला है कि पूरा विश्व इसे देखेगा और इसके साथ ही भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत पूरे विश्व के सामने आएगी। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीर देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर कुछ देश विरोधी नारे लिखे गए हैं। और वो देश विरोधी नारे क्या हैं आप जानते हैं? आप ऐसे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। वो नारे हैं, पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है, रेफरेंडम 2020, खालिस्तान जिंदाबाद। ये नारे इस वक्त दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर लिखे गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन निशानों को मिटा दिया, मामला दर्ज कर लिया है और जांच अभी जारी है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को तलाशा जा रहा है और संदिग्धों के ऊपर कार्रवाई करने की बात जो है लगातार चल रही है। ये पूरा वाकया सामने आने के बाद पुलिस महकमे में तो हड़कंप मचा ही मचा। देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि इस तरह के इवेंट अगर उस दौरान होते हैं तो देश की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मामले को थोड़ा समझिए कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल सिख फॉर जस्टिस, जो कि अमेरिका में एक संगठन बना साल 2007 में, और इसका जो मुखिया है उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हाँ, यही पन्नू जिसे आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो, यही इसका ही क्या धरा है सब कुछ। ये पूरा खालिस्तानी मुद्दा उठाना हो, जगह जगह पर भारत के विरोध में नारे लगाने हो, राष्ट्र ध्वज का अपमान करना हो, तो विदेशों के अंदर बैठ के संगठन को बड़ा करना हो, फिर रेफरेंडम 2020 के साथ भारत में गतिविधियां करनी हो। इसके ऊपर एक्शन भी ले चुकी है सरकार। 2019 में इसके संगठन को बैन कर दिया गया और भारत विरोधी नीतियों में से लिप्त पाया गया। लेकिन ये जो घटना है ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देश की छवि के साथ खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं करेगा भारत बिल्कुल भी, और कड़ी कार्रवाई तो होगी ही होगी। अभी आप समझिए कि इसमें आगे क्या क्या हो रहा है। पुलिस ने बताया कि यह नारे संडे की सुबह लगे जिस वक्त मेट्रो स्टेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ हो, नहीं। ये गणतंत्र दिवस, यानी कि जो हमारे इसी साल स्टार्टिंग में जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उस दौरान भी ये नारे लिखे गए। और कहाँ कहाँ लिखे गए मैं आपको बताता हूँ। ये नारे लिखे गए वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी में, जनकपुरी में, पश्चिम विहार में, पीरागढ़ी में, अन्य हिस्सों में खालिस्तान जिंदाबाद, रेफरेंडम 2020 जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लिखे गए। ये जो वाकया अभी तुरंत घटा है वो कहाँ कहाँ हुआ है ये भी सुन लीजिए। ये हुआ है शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पर, नांगलोई में, मादीपुर में, पश्चिम विहार में, उद्योग विहार में और महाराजा सूरजवंश स्टेडियम में। यही नहीं, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय नांगलोई के अंदर और पंजाबी बाग में भी कई दीवारों के ऊपर इस तरह के स्लोगन देखे गए हैं। ये चीज़ें देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और उस वक्त तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली की तरफ होंगी, भारत की तरफ होंगी, और उस दौरान इस तरह की हरकतें। क्या इसके पीछे हमारी जो सुरक्षा एजेंसी, जो इंटेलिजेंस है, उसकी चूक नहीं है कि आखिर ये हो कैसे गया ऐसे? क्योंकि ये लोग तो तलाशते हैं, मौके तलाशते हैं कि कब भारत की छवि को किस मौके पर धूमिल किया जाए और भारत का सर झुकाया जाए। लेकिन भारत का सर झुकेगा नहीं। भारत का सर गर्व से और ऊपर उठ रहा है, और जो हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है। और ये छोटी मोटी जो हरकतें हो रही हैं, इन्हें जल्द से जल्द भारत ऐसा जवाब देगा और इन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी हिम्मत दोबारा नहीं होगी ऐसा करने की। लाल किले की वो घटना तो हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं, और जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं ये भी अस्वीकार्य हैं। आपको बता दें कि G20 के अंदर इस वक्त 30 से भी ज़्यादा राष्ट्र शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि आएंगे, और उसके बाद लगभग 14 के आसपास जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके मुखिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत भी होगी। विश्व का एक एजेंडा भी तय किया जाएगा, भारत भी अपनी बातें रखेगा, और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। प्रगति मैदान सज चुका है, दिल्ली तैयार है, लेकिन इस तरह की गतिविधियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। आप भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस तरह की घटनाओं को अपनी नज़र में रखिए। कहीं भी कुछ सूचना मिलती है तो पुलिस तक इसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाइए, क्योंकि भारत का अपमान हमारा हर भारतीय का अपमान है, और भारत का गौरव हम सब भारतीयों का गौरव है। आपका क्या कहना है? ये खालिस्तानी जो लगातार
समय समय पर सर उठाते हैं, भारत सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? क्या भारत सरकार को कोई कड़ा एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।